नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश का कांस्टेबल का एग्ज़ाम चालू होने वाला है, जिसके लिए हम डेली अपडेट लेके आते हैं। जीके की इम्पोर्टेंट क्लासेस आते हैं। आज हम सूचकांक की इंडेक्स की बिल्कुल 2023 के करंट की वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 की वीडियो है दोस्तों, उस वीडियो को भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आप सभी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर एमपी के कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो। सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। बिल्कुल एंड तक देखें, आपको 40 से प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको। तो बिल्कुल सुमित्रा जीत स्टडी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। जो भी भाई नए हैं, सुमित्रा जी स्टडी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए मैं आपको पहले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं दोस्तों। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसमें भारत कितने स्थान पर रहा है? 161वें स्थान पर रहा है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा पहले स्थान पर कौन रहा है। पहले स्थान आपको पता होना चाहिए, पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। आखिरी स्थान पर कौन रहा है? लास्ट स्थान पर, आखिरी स्थान पर उत्तर कोरिया रहा है। आपको भारत की याद रखना है। बिल्कुल भारत की क्या इसमें 161वां स्थान है भारत का। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार 6वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फिनलैंड इसका बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर का ऑप्शन। आपको बताना चाहूँगा आखिरी स्थान पर कौन रहा है। आखिरी स्थान पर अफगानिस्तान रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल पेपर में पूछे जाते हैं जेई के जेई क्वेश्चन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के मुताबिक फिनलैंड फर्स्ट नंबर पर रहा है। 6 साल से लगातार दोस्तों रहा है शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, हैके के वर्ष दुख सूचकांक HAMI के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? जिम्बाब्वे इसका बिल्कुल सही आंसर है, ए नंबर का। आपको बताना चाहूँगा जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है। 103वां स्थान भारत का है। हैके के वार्षिक दुख सूचकांक के HAMI के अनुसार भारत की रैंकिंग 103 है। ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो दोस्तों अभी चुनाव को देखते हुए बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर में बन सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? 108वां स्थान रहा है भारत का। तो ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट स्थान किसका है? डेनमार्क का है। डेनमार्क फर्स्ट स्थान पर है और भारत की रैंकिंग कितनी है? 108। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा बना है। तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तर कोरिया इसका सही आंसर है, ये नंबर का ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? दुबई, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। दुबई पहले स्थान पर रहा है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 5वें राज्य खाद्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2023 SFSI 2023 में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? केरल इसका बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर का ऑप्शन। और अगर हम छोटे राज्य की बात करें, छोटे राज्यों में शीर्ष पर रहा है कौन रहा है? गोवा रहा है। और अगर अपन केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर रहा है, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, संयुक्त सुरक्षा
संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों में सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 नंबर का भारत पहले स्थान पर रहा है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत भारत के किन राज्य के 100% गाँवों को खुले में शौच मुक्त ODF+ घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? 9 नंबर का तेलंगाना बिल्कुल सही आंसर है। ए नंबर का ऑप्शन तेलंगाना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत भारत में 100% गाँव को खुले में शौच मुक्त ODF+ घोषित किया गया है दोस्तों। तो ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क इसका बिल्कुल सही आंसर है। सी नंबर का ऑप्शन। अगर अपन और इसमें भारत के शहरों की बात की जाए तो 147वें नंबर पर मुंबई भारत की सबसे महंगी सिटी है। भारत की सबसे महंगी सिटी है दोस्तों। और वर्ल्ड की बात करें तो न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? 11वें का जापान का पासपोर्ट बिल्कुल शीर्ष पर रहा है। बी नंबर का ऑप्शन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार जापान का पासपोर्ट सबसे शीर्ष पर रहा है। और अगर भारत की बात करते हैं, भारत का पासपोर्ट कितने नंबर पर है? तो भारत का पासपोर्ट 85वें नंबर पर है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान कितना है? 42वें स्थान पर रहा है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां है। और इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन है दोस्तों? तो फर्स्ट स्थान पर इसमें अमेरिका है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 NIRF 2023 में कौन सा संस्थान लगातार 5वें साल शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? IIT मद्रास इसका बिल्कुल सही है। डी नंबर का ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जो अपना वैश्विक सैन्य व्यय में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4th नंबर पे। सी नंबर बिल्कुल सही है, 4थे नंबर पर है दोस्तों विश्व में। और अपन ऐसे देश की बात करें दोस्तों जो प्रथम नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है, तो वो अमेरिका है। फर्स्ट नंबर पर सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तिब्बत को मिला है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें भारत का स्थान कितना है फ्रेंड्स? इसमें भारत का स्थान 66वें नंबर पर है। दुनिया के सबसे कम आज़ाद देशों का दर्जा सबसे फर्स्ट नंबर पर तिब्बत है और भारत का स्थान इसमें 66वां नंबर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर क्या है? 4थे स्थान पर रहा है बिल्कुल। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर फर्स्ट स्थान की बात करेंगे तो अमेरिका रहा है फर्स्ट पर। सेकंड की बात करें तो रूस रहा है, रसिया। और थर्ड की बात करें तो चाइना रहा है। और फोर्थ की बात करें तो अपना इंडिया है 4th नंबर पर।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो 17वें का आंसर क्या है दोस्तों? 13वें स्थान पर रहा है। ये नंबर का बिल्कुल सही है ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? भारत बन गया है। भारत जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 KIUG 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंजाब यूनिवर्सिटी बिल्कुल शीर्ष पर रहा है, फर्स्ट नंबर पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 20वें नंबर का, 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में कौन सा क्लब पहले स्थान पर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर की दृष्टि से बिल्कुल पेपर में बन सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब में सूची में प्रथम स्थान पर रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना की है दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेकिंग यूनिवर्सिटी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 की उत्कृष्ट श्रेणी में कौन सा टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? पेरियर टाइगर रिजर्व, जो कि केरल में स्थित है दोस्तों, फर्स्ट स्थान पर रहा है। और सेकंड की बात करें तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में सेकंड स्थान पर रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस पर सही आंसर क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, ये सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। सभी के सभी राज्य से शीर्ष पर रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले चलता हूं मैं आपको। किस भारतीय राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के सभी राज्य में उत्पादनों के लिए सर्वाधिक भौगोलिक संकेत GI टैग हासिल किया है? ऐसा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केरल इसका सही आंसर है। ये नंबर का ऑप्शन के हिसाब से। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 2023 में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत 2023 में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बन गया है। अगले प्रश्न पे वो ले चलता हूँ मैं आपको। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजन किस स्थान पर आते हैं या किस स्थान पर हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? 5वें स्थान पर हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और पहले अगर बात करूं पहले स्थान पर किस देश के व्यंजन आते हैं, तो इटली बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पे वो ले चलता हूँ। उससे पहले दोस्तों, जो भी भाई बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सुमित्रा जी स्टडी ब्लॉग को बिल्कुल आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। तो वीडियो देखने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। 27वें नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में किस देश में महिला बिलियनियर्स की संख्या सर्वाधिक रही है? तो इसका सही आंसर क्या है? 27 का अमेरिका बिल्कुल सही आंसर है। ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व की आबादी में किस स्थान पर रहा है? तो किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व की आबादी में तीसरे स्थान पर रहा है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, हुरून ग्लोबल यूनिवर्सिटी यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? इस पे भी बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, भारत तीसरे स्थान पर रहा है इसमें भी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 21-22 NMIS 21-22 में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटक बिल्कुल इसका सही आंसर है, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न की वो ले चलता हूँ मैं आपको। फोर्ब्स द्वारा 2023 में जारी दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका बिल्कुल सही आंसर है, डी नंबर का ऑप्शन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में प्रथम स्थान पर हैं फ्रेंड्स। तो ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, ये पुर्तगाल से संबंध है इसका, ये भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? 32वें नंबर का आंसर क्या है दोस्तों? भारत इसका बिल्कुल सही है, बी नंबर का ऑप्शन। भारत ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बन गया है या फिर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका भी आंसर भारत है, ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर बन गया है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 34वां नंबर का, कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस 2023 परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बिल्कुल करंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में पहले बना भी और आगे भी बिल्कुल आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है तो अगस्त में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। उत्तराखंड की झांकी को पहले नंबर का बिल्कुल पुरस्कार मिला है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की चलते हैं, आप देख सकते हैं, निक्केई एशिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 35वें नंबर का इसका सही आंसर है दोस्तों भारत, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लगातार चौथे वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो 36वें नंबर का बिल्कुल आंसर क्या है दोस्तों? राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर का ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 2023 में वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बेंगलुरु इसका बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर का ऑप्शन। बेंगलुरु शहर 2023 के अनुसार भारत में डिजिटल तरीके से लेन देन के करने के उसमें शहर प्रथम नंबर पर रहा है। बेंगलुरु इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? 135वें स्थान पर है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। बिल्कुल अच्छे से याद रखें, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? 135वां स्थान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? फ्रेंड्स, इसमें ए और बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। एस राजामौली और शाहरुख खान दोनों को सूची में शामिल किया गया है, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। उपयुक्त दोनों, ए+बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार
2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? इंदौर इसका बिल्कुल सही आंसर है, डी नंबर का ऑप्शन, जो कि मध्य प्रदेश में आता है दोस्तों। तो इंदौर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठवीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर रहा है? फ्रेंड्स, तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा? 41वें नंबर का 9वें स्थान पर रहा है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिस्पोजिटरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत में किस देश का सर्वाधिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई प्रवाह हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? अमेरिका इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं